नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडीमो गांव में है और इसी गांव के रहने वाले राजीव सिंह के पुत्र मनीष कुमार के द्वारा घर में घुसकर मां और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मनीष के घर के पास है। सामने में आप देख लीजिए, इस परिवार में भी मातम पसरा हुआ है क्योंकि मनीष की भी मौत हो गई है। जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा घटना बताया गया कि मां और बेटी को गोली मारने के बाद मनीष खुद भी गोली मार लिया था और उसकी भी मौत हो गई है। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घर में दो भाइयों में वो सबसे बड़ा था और घर की जवाबदेही भी उसी के ऊपर थी। घर वालों को उससे उम्मीद था, पूरे परिवार को उम्मीद था कि शायद वो पढ़ लिख करके कुछ बेहतर काम करेगा। उनके पिताजी सामने में आपको नजर आ रहे हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। इस परिवार की भावना को आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे थे। सामने में दादाजी हैं, ये लोग उनके परिवार वाले हैं, पूरे मायूस हैं। पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अब दादाजी से हम बातचीत करेंगे, क्या घटना घटा और कैसे समाज में इस तरह से घटना लगातार घट रहा है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? नवल सिंह। नवल सिंह जी। मनीष कौन था? हमरा पोता था। आपका पोता था। हाँ। कैसे, आपको क्या जानकारी मिली घटना के बारे में? क्या आपको पता चला? हमको तो यही कहीं जाते थे नहीं, यहीं पर हमको पता चला कि लड़की की जो भाई है उसका इसका दोस्त था, हमरा पोता का, मनीष का दोस्त। मनीष का दोस्त था। वो बराबर आना जाना वहाँ करता था उसके घर में। और उसके बाद में जब ये सब हो गया तो फिर हुआ कि भाई बुलाया गया वहाँ। अब क्या हुआ नहीं हुआ उस जगह तो हम थे नहीं, लेकिन वहां पर जब गया हमरा पोता गया तो इसका हत्या किया गया। आपके पोता का हत्या किया गया। लेकिन चर्चा ये है कि भाई आप ही का पोता पहले माँ को गोली मारा, उसके बाद उसकी बेटी को गोली मारा, उसके बाद फिर ये खुद गोली मार लिया। तो हम तो जान रहे थे कि हमरा पोता का हत्या हुआ है, हम तो वहां पर थे नहीं। अच्छा। लेकिन हमरा पोता का बुलाया गया, साथी था ये था, बुलाया गया और उसका हत्या किया गया। कौन हत्या कर दिया? हत्या उसका परिवार किया, हम तो वहां थे नहीं। कहे कि कौन पर हत्या, उसका भाई किया, बाप किया, माई किया और परिवार दूसरा कोई किया, लेकिन वहां पर हत्या हमरा पोता वही घर में हत्या किया गया। यानी जो जोगेंद्र राम के परिवार वाले हैं वही लोग हत्या कर दिए? हाँ, वही लोग किए। अच्छा, आपका पोता कहाँ था? हमरा पोता पटना में रहता था। पटना में रहता था? जी हाँ। क्या करता था? पढ़ता था, पढ़ाई करता था। जी हाँ। किस क्लास में पढ़ता था? बीए में पढ़ता था। बीए में पढ़ता था। हाँ। कितना दिन पहले पटना गया था चाचा? अभी मतलब मैं करीब 15-20 दिन पहले गया था। 15-20 दिन पहले? हाँ, यही गया था। अच्छा, सुनते हैं कि उस लड़की से इसका प्रेम प्रसंग था, पूनम से। कुछ तो अनुभव हमको भी हुआ इस बात का। अच्छा। लेकिन अब पूरा वहां पर थे, हम थे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं और सुन रहे हैं, हम भी वहां थे नहीं, इनके कारण देखे हैं। लेकिन हमको तो पता चला कि प्रेम प्रसंग का कुछ बात है, ये था उसमें। मनीष कभी उस लड़की को लेके भाग भी गया था, ये भी चर्चा है। हम तो देखे थे नहीं, सुने थे कि उसको लेकर के भाग। हाँ, सुने थे। परिवार में कभी नहीं बताता था कि भाई? नहीं बताता था कोई, अगर जानता तो हम लोग तो भाई उसका अच्छी जहां तक बनता करते, कुछ हिफाजत के रास्ता कुछ सोचते। लेकिन हम तो यही जान रहे हैं कि हमरा पोता का बुला करके वहाँ हत्या किया गया। आपके पोता को बुला के हत्या कर दिया। कितना भाई था वो? 2 भाई था। 2 भाई। हाँ। पिताजी उसके क्या करता है? वही जो टीन पीटता है, कंडक्टरी करता है। कंडक्टर है। हाँ, उसी से रोजी रोजगार इसका चलता है। टाटा बिरला पूंजीपति वाला है ये नहीं, गरीब आदमी है। हम एगो गाय ढूंढ रख करके इस तरह से करते हैं और वो तो इस तरह से हम लोगों को करने का समय मिलेगा। लेकिन क्या उम्मीद रखे थे पोता से? पोता से बहुत उम्मीद हम रखे थे कि हम जिंदगी में बहुत संकट झेले हैं और कहे थे कि हमरा संकट अब 2-4 साल बच रहे हैं, हमरा समय बच रहा है, इसलिए कुछ हमको थोड़ा आराम दो। तो कही था कि नहीं ठीक है, हम करेंगे, आप बैठिए, कमाई हम खिलावेंगे हम लोग। लेकिन ये जब हत्या उसका हो गया तो हम क्या कहें, हमरा तो आशा पर पानी फिर गया। हम तो मट्टी बन करके बैठ गए। उम्र भी हम लोग को ज्यादा दिन अभी खूब नहीं घिंचा रहा है कि बहुत उम्र बच रहा है, लेकिन अब हम क्या करें। अच्छा, गांव में कभी जब वो आता था पटना से या फिर गांव में रहता था, तो उसका चाल व्यवहार कैसा? गांव के लोग से पूछिए कि गांव के लोग, एक आदमी भी कहेगा कि अगर लड़का हुआ वारा था
और चाहे रंगदार था या शैतान था या किसी तरह का बेईमान था, कोई भी कह दे गांव के, तो उसका जिम्मेवारी हमारे साथ है। कहीं घर से निकलता था नहीं। तो फिर आखिर ऐसे कैसे घटना घट गया, कैसे उसके मन में आया? अब हम क्या कहें, लेकिन ठीक है वो बुलाया भी, तो फिर वो कैसे विश्वास कर लिया? विश्वास किया, प्रेम के बस में किया होगा, प्रेम के बस में किया होगा, प्रेम के कारण। हाँ, और कोई कारण नहीं है कि वो। अच्छा, कभी घर में ये सब भी बताता था कि हमको? कभी नहीं बताता था, कभी नहीं बताता था, एक शब्द भी नहीं हम लोगों को जानकारी दिया है कभी। अच्छा, हमारा एक अंतिम सवाल है आपसे चाचा। हाल के दिन में कई ऐसी घटना घटी है प्रेम प्रसंग में, एकदम खौफनाक वारदात। ठीक ठीक। प्रेमिका को भी गोली मार दिया, उसके बाप को भी गोली मार दिया और खुद भी मार लिया। हाँ, आरा में। हाँ, दूसरा घटना पटना में हुआ, हाँ, जहाँ प्रेमिका को गोली मारा और खुद मार लिया। हाँ, तीसरा घटना देखिए आप ही के घर में हो गया, जी हाँ, खुद नहीं मान लीजिए। हाँ, चर्चा तो यही है कि भाई लड़का लड़की को मारा और उसके माँ को मारा, हाँ, और खुद भी मार हाँ, लिया। तो ये आखिर क्यों बढ़ रहा है ऐसा अपराध, खास करके लव में, प्रेम प्रसंग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेम के बंधन में अंधा हो जाता है, इसलिए होता है ऐसा, जनाता ही नहीं है कुछ सही। तो आज से पहले भी तो ऐसा समाज था। समय का विपरीत हो रहा है, समय का। इस समय हम लोग जो आप पहले थे तो उस समय ऐसा नहीं सुन रहे थे कि इस तरह का ज्यादा बात विचार होता था, लेकिन अभी तो यही चल रहा है। लोग अपने जातीय बंधन को तोड़ देते हाँ, हैं। तोड़ देता है, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जहां तक पनीर है वहां तक जातीय बंधन रहना चाहिए। नहीं लगता है कि समाज में नैतिक पतन हो गया है, बच्चों में तो हो गया है और होगा, और होगा। कैसे इसको रोका जाए? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि उतना तो हमको दिमाग नहीं है। आपके साथ भी घटना घटी, हाँ, तो ये तो लगेगा ना कि नहीं, इस चीज को रोकना चाहिए। हाँ, तो कैसे रुकेगा, कैसे पहल किया जाए? तो हम लोग तो जानवो करते तो अपना भर पहल करते, लेकिन हम तो लोग यहाँ है, वो बाहर में है, कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है। कल वो कहाँ से आया था? कल घर से गया था? सफर के बाहर से आया होगा, पटना से ही आया होगा। जब वो है, उसका मौत हो गया, तो इसका मतलब बुझिए कि बुलाया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि उसको बुलाया गया है पटना से। पटना से। अब पिस्टल लेके तो पटना से नहीं आ सकता है। नहीं, अब बुलाया गया है। अब बुलाने के बाद लोग वहां पर कुछ लोग देखे हैं भी, स्थानीय लोग देखे हैं। अब कहें या ना कहें, लेकिन हम घर पर भी है तो हम सही आदमी हैं। अगर आप के विषय में अगर कुछ नाजायज होगा तो हम अपना जान लगा देंगे, और हम झूठ सच बोलने वाले आदमी नहीं हैं, कभी नहीं बोले हैं। अब तो थोड़ा दिन जिंदगी है तो नई कोशिश करते हैं, और नाजायज का बहुत विरोध हम सोचते हैं कि जान ले लें या दे दें। यानी प्रेमिका के परिवार वाले ही बुला करके साजिश के तरह इसको हत्या कर दिया। मारना रहता तो केवल आपके पोता को मारते, हाँ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को काहे मार दिया? अब प्रतिष्ठा वहां तो होता है कि हल्ला इस हमरे घर का बहू बेटी साथ कुछ हो गए तो हम लोग सोचते हैं, इधर बोलते हैं भी कि साला इस तरह से बच्ची किया तो इसको काट क्यों नहीं दिया। क्या सोच करके कहा, अपना प्रतिष्ठा के लिए कहे, यानी अपना इज्जत बचाने के लिए कहा, सबको मार दिया। हाँ, सबको मार दिया। अरे हमारा बेटा लड़का जब हमारा पोता था तो इससे तो कम प्रेम, हमारा बेटा है, बेटी है, तो उसने तो बेटी पर कुछ कम अच्छी रखते हैं लोग, लेकिन बेटा पर कुछ विशेष। लेकिन हुआ कि नहीं, चला साला तीनों समाप्त हो जाए, खीसे खत्म हो जाएगा। यानी इज्जत को बचाने के लिए इधर भी देहात में सुने हैं, देखे हैं, किया है सब तरह के। तो देखिए, ये मृतक प्रेमी जो मनीष है, उसके दादाजी हैं, इनका कहना है कि भाई साजिश के तहत इनके जो पोता है उसको बुला करके हत्या किया गया है। लेकिन चर्चा कुछ और है, घटना कुछ और है। इन लोगों का भी यह आरोप है। अब तो ये पुलिस अनुसंधान का मामला है, पुलिस इस मामले की पूरे जांच करेगी कि आखिर वो कैसे वहां तक पहुंचा, किसके द्वारा उसे फोन किया गया था, वो तमाम चीजें टेक्निकल अनुसंधान में सामने आएगी।